हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल कक्षा गणित में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 7 क्रमचय और संचय मानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं और इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसका पूरा डिटेल इंट्रोडक्शन दिया है। यहां पर आज आपको एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चनों को बिल्कुल आराम से एक एक करके पूरी कंप्लीट करना है। तो बच्चों, अभी यहां पर क्रमचय और संचय से कुछ बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। हमें एक गणना का आधारभूत सिद्धांत पर आधारित सारे प्रश्न इस एक्सरसाइज 7.1 में मिलेंगे और गणना के आधारभूत सिद्धांत के ऊपर ही, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि क्रमचय और संचय का जो जन्म हुआ है वो गणना के आधारभूत सिद्धांत से ही हुआ है। तो इसी बेस पर इस एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि गणना के आधारभूत सिद्धांत जो होता है वो होता क्या है, एक बार फिर से रिकॉल करवा दें कि जैसे कोई एक काम है उसको m प्रकार से किया जा सकता है और एक कोई दूसरा कार्य है उसको n प्रकार से किया जा सकता है। तो क्रमानुसार इन दोनों कामों को m गुणे n प्रकार से किया जा सकता है और यही सिद्धांत गणना का आधारभूत सिद्धांत है। हमने आपको जो बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है उसमें आपको पूरी डिटेल, इस सिद्धांत की पूरी डिटेल बताई है और उसके कुछ एग्जाम्पल भी करवाए हैं। अगर आप तक आपने उसको नहीं देखा है तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करके एक बार उस वीडियो को जरूर कंप्लीट कर लें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वहां से देख सकते हो। और चलो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चनों को। तो बच्चों, यहां पर पहला प्रश्न है हमारे पास जिसमें लिखा हुआ है कि अंक 1, 2, 3, 4, 5 से कितनी 3 अंकी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 अंक दिए गए हैं और उनकी मदद से कितनी 3 अंकी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि शर्त है। शर्त पहली है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति का मतलब कि एक ही अंक को बार बार दोहराया जा सकता है। और एक शर्त है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो, मतलब अंक एक अगर एक जगह पे यूज हो गया है उसको दूसरी जगह पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो कहा गया है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो तो कितनी संख्याएं बन सकती है और अंकों की पुनरावृत्ति की यदि अनुमति है तो अंकों की कितनी संख्या होगी, ऐसा प्रश्न में पूछा गया। चलो बच्चों, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 7 पॉइंट एक्सरसाइज है, पहला क्वेश्चन है। इसमें यहां पर देखो अंक हमें दिए गए हैं। कौन कौन से अंक हैं देखो यहां पर लिख देते हैं। अंक है पहला 1, फिर 2, 3, 4 और 5। देखो 5 अंक दिए गए हैं। ठीक है, और इन 5 अंकों की मदद से हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है। से 3 अंकों की संख्याएं बनानी है, 3 अंकों की संख्याएं। ठीक है, और शर्त यहां पर दी गई है कि यदि, देखो ये शर्त दी गई है कि यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। पहले तो इसको समझ लेते हैं कि अगर अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है तो कितनी संख्याएं बन जाएंगी। देखो ध्यान दें, एक बात समझो कि यहां पर एक बड़े आराम से इस प्रकार से देखो समझो तो समझ में बहुत अच्छे से आएगा। एक यहां पर हम 3 अंकों की संख्या बनानी है तो यहां पर हम तीन स्थान, चूंकि यहां जब अंकों की अंक बनाने होते हैं तो आपको पता है कि एक अंक इकाई, एक दहाई, एक सैकड़ा, अगर 3 अंकों की संख्या होती है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 स्थान होते हैं। तो वो स्थान हम यहां पर इस ऐसे डिब्बों के रूप में बना दें और ये इसको हम पहला स्थान लिख दें, इसको दूसरा लिख दें, इसको तीसरा लिख दें, या फिर ऐसे लिख दें कि ये इकाई का स्थान, ये दहाई का स्थान, ये सैकड़ा का स्थान। इसमें क्या करना है कि इन 5 संख्याओं की मदद से हमें 3 संख्याएं, यहां पर 3 अंकों को फिलिंग करना है। एक अंक यहां रख दें, एक यहां रख दें, एक यहां रख दें, तो निश्चित रूप से ये 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। ठीक है, यहां पर प्रश्न कहता है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, आप अंक को दोहरा सकते हो। तो निश्चित रूप से एक अंक है यहां पर 5 प्रकार से, देखो ध्यान दें,
ये स्थान 5 प्रकार से भरा जा सकता है। भैया चाहे 5 से भर दो, चाहे 4 से भर दो, चाहे 3 से, चाहे 2 से, चाहे 1 से, या तो 1 से भर दो, या 2 से भर दो, या 3 से भर दो, या 4 से, या 5 से, किसी भी अंक से इस स्थान को भरा जा सकता है। तो इसका मतलब इस स्थान को भरने के कितने प्रकार हो गए? 5 प्रकार हो गए। 5 प्रकार से इसको भरा जा सकता है। अब अच्छा आ जाओ, अब जो अंक यहां भर गया है उसकी पुनरावृत्ति यहां भी की जा सकती है। तो इस स्थान पर अगर इस स्थान को 5 प्रकार से भरा जा सकता है तो भैया इसको भी तो 5 ही प्रकार से भरा जा सकता है। क्योंकि मान के ये चलते हैं कि यहां पर 1 लिख दिया या 2 लिख दिया, जो भी यहां लिख दिया वो उसको यहां भी लिख सकते हो। तो अगर ये 5 प्रकार से भर सकता है तो ये भी स्थान आपका 5 ही प्रकार से भर सकता है, तथा ये भी स्थान बिल्कुल उसी प्रकार 5 प्रकार से भर सकता है। मतलब तीनों स्थानों को 5-5 प्रकार से भरा जा सकता है। तो गणना का आधारभूत सिद्धांत क्या है? यही तो सिद्धांत है कि अगर कोई काम m प्रकार से हो सकता है और दूसरा काम n प्रकार से हो सकता है, तो दोनों कामों को एक साथ करके कितने प्रकार से हो सकता है? m गुणे n। तो इसी प्रकार से आपको यहां करना है कि ये स्थान 5 प्रकार से भर सकता है, ये भी स्थान 5 प्रकार से भर सकता है, और ये भी स्थान अगर 5 प्रकार से भर सकता है तो गणना के आधारभूत सिद्धांत से कुल स्थान जो तीनों भरे हैं वो कितने प्रकार से भर सकते हैं? 5 गुणे 5 गुणे 5, अर्थात 5 पंचे 25, पंचे 125, 125 संख्याएं बन जाएंगी। 3 अंकों की संख्याएं बनानी है तो कितनी बन जाएंगी? यहां पर आपको लिखना है, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है तो 3 अंकीय, तो 3 अंकीय संख्याएं, तो 3 अंकीय संख्याएं बराबर क्या लिख सकते हो? 5 गुणे 5 गुणे 5। 3 अंकीय संख्याएं बराबर कितनी हो जाएंगी? 5 पंचे 25, पंचे 125 संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है। अगर आप डिटेल करना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, पहला स्थान 5 प्रकार से भरा जा सकता है, या ऐसे लिख दो, पहला स्थान 5 प्रकार से, 5 प्रकार से, दूसरा स्थान 5 प्रकार से, तथा तीसरा स्थान भी 5 प्रकार से भरा जा सकता है, तो कुल तीनों स्थान 5 गुणे 5 गुणे 5 अर्थात 125 प्रकार से भरे जा सकते हैं। तो 3 अंकों की जो संख्याएं होंगी वो कितनी हो जाएंगी? 125 संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है भाई, एकदम सिंपल सी बात है। देखो अब दूसरे टाइप में देखो, यहां पर एक दूसरी शर्त दी गई है कि यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना की जाए, अंकों को अगर एक स्थान पर जो अंक रख दिया गया है उसको दूसरे स्थान पर यूज ना करें, तो देखो ध्यान दें भैया, संख्या तो हमें यहां भी 3 अंकों की ही बनानी है। तो अगर इस स्थान को देखो, ये क्या होता है, चलो इकाई लिख देते हैं, यहां दहाई लिख देते हैं, यहां सैकड़ा लिख देते हैं। इस इकाई के स्थान को अगर भरना है तो ये 5 प्रकार से भर सकता है। सिंपल सी बात है, 5 अंक हैं, किसी भी अंक को यहां भर के इस स्थान को भरा जा सकता है। चाहे तो आप 1 भर सकते हो, चाहो तो 2 भर सकते हो, चाहो तो 3 भर सकते हो, चाहो तो 4 भर सकते हो, और 5 से भी ये स्थान भरा जा सकता है, अर्थात ये स्थान 5 प्रकार से भरा जा सकता है। अब बात ये रही कि जो ये अंक यहां पर यूज हो गया उसका यूज पुनरावृत्ति नहीं करनी है, उस अंक की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। इसका मतलब ये जो जगह बची, अब सिर्फ 4 अंक बचे। कितने बचे? 4, क्योंकि 1 अंक तो यहां भर गया, अब 4 अंक बचे। तो ये स्थान दहाई वाला 4 प्रकार से भर सकते हो। इस स्थान को या तो 1 से भरो, या 2 से, या 3 से, या 4 से। मान लेते हैं कि यहां पर 5 हमने भर दिया, तो अब शेष 4 बचे, 4 को 4 प्रकार से यहां भरा जा सकता है। अब इसके बाद देखो 1 अंक यहां यूज हो गया, 1 अंक यहां यूज हो गया, अब शेष 3 बचे। 3 अंकों को यहां किसी एक से भर सकते हो, या तो पहले अंक से, या दूसरे अंक से, या तीसरे अंक से। मतलब यहां इस सैकड़े वाले स्थान को 3 प्रकार से भरा जा सकता है। तो अब देखो ध्यान दें, यहां लिख देते हैं, चूंकि इकाई का स्थान यहां लिख देते हैं, चूंकि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, चूंकि अंकों की पुनरावृत्ति
क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, अतः पहला स्थान या इकाई लिख दें, अतः इकाई का स्थान 5 प्रकार से, कॉमा, दहाई का स्थान 4 प्रकार से, तथा सैकड़े का स्थान 3 प्रकार से भरा जा सकता है, 3 प्रकार से भरा जा सकता है। तब गणना के आधारभूत सिद्धांत से या गणना के सिद्धांत से भी ऐसे भी लिख सकते हो। तो गणना के सिद्धांत से कुल संख्याएं कितनी बन जाएंगी? 3 अंकों की संख्याएं कितनी कुल बन जाएंगी? कुल संख्याएं बन जाएंगी 3 गुणे 4 गुणे 5, अर्थात 5 को 20 दिया, 60 संख्याएं बन जाएंगी। 3 अंकों की कुल संख्याएं 60 प्राप्त हो जाएंगी, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, को नोट कर लो। पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जैसा प्रश्न कहता है बस वैसे ही करना है। और हर प्रश्न में आपको यहां पर इस एक्सरसाइज की हर प्रश्न में गणना का आधारभूत सिद्धांत ही अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। चलो इसको नोट कर लेते हैं और देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। देखो क्या है भैया, ठीक है, इसको रब कर दें, फटाफट नोट कर लिया करो या स्क्रीनशॉट जल्दी से, है ना, इसको नोट कर लो भैया। चलो इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखो दूसरा प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि अंक 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकी सम संख्याएं बन सकती हैं। देखो क्या करना है, 3 अंकों की संख्या बनानी है और वो भी शर्त है कि सम संख्याएं बनानी है। ठीक है, विषम वाली नहीं बनानी है, सम वाली केवल बनानी है। चलो, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, देखो यहां भी आपसे प्रश्न कहता है कि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, मतलब अंक जो एक बार दोहराए, मतलब यूज हो गया है, उसको दूसरे स्थान पर भी यूज कर सकते हो, पुनरावृत्ति की अनुमति है इसमें, है ना। चलो भाई देखो ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। यहां पर अंक कौन कौन से लिखे हैं, यहां लिखा है 1 2 3 4 5, 5 ही ना अंक दिए गए। यहां भी देखो 5 अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, एक अंक और है, 5,6 दिया गया है ना। 1 2 3 4 5 6 से 3 अंकी सम संख्याएं बनानी है, सम संख्याएं। अब बच्चों यहां पर आपको एक बात समझनी है, 3 अंकों की संख्याएं बनानी है और वो भी सम बनानी है। तो सम संख्या जो होती है ना, उसके इकाई के स्थान पर सम अंक होना चाहिए, तभी वो संख्या सम मानी जाती है। हम आपसे ये कहें कि ये संख्या आपकी 24 लिखी है, इसको आप पक्का कहोगे कि ये सम संख्या है, क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या है, सम संख्या है। सम अंक अगर आता है तो वो सम संख्या मानी जाती है। जैसे हम 25 कहें तो भैया ये विषम हो गई, क्योंकि इकाई के स्थान पर विषम अंक है। इकाई का स्थान अगर सम अंक यहां पर मिलता है, यहां पर 2 मिल जाए, देखो ध्यान दें, यहां पर इकाई के स्थान पर क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए, इकाई के स्थान पर यदि ये अंक हैं तो ये सम संख्याएं सम कहलाएंगी। ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, सम कहलाएंगी, अगर इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 मिलता है तो यहां पर आपको जो संख्याएं बनानी हैं वो संख्याएं सम अगर हैं तो या तो यहां पर देखो 2 आ जाए, यहां पर यही संख्याएं तो हैं, इन्हीं की मदद से तो हमें संख्याएं बनानी है। तो यहां पर इकाई के स्थान पर या तो 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए। देखो ध्यान में, यहां पर सम अंक जो है वो केवल 3 अंक दिए गए हैं। इसमें यहां देखो एक टेबल बना के यहां पर इसी प्रकार से जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, वैसे ही आपको यहां समझना है। ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का होता है और ये सैकड़े का होता है, जबकि आपको पता है कि ये संख्या सम संख्या हमें बनानी है, 3 अंकों की संख्या बनानी है, सम बनानी है। तो सम संख्याएं यहां पर कौन कौन सी हैं, देखो लिख दें, सम संख्याएं, सम अंक, संख्याएं नहीं भाई, सम अंक जो दिए गए अंक हैं उनमें से सम अंक 2 है, 4 है, 6 है। तो इन 3 अंक दिए गए, 3 अंक है ना,
2, 4, 6, इन 3 अंकों को ही हम यहां पर इकाई के स्थान पर भर सकते हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि इकाई का अंक 3 अंकों से ही भर सकता है, मतलब 3 प्रकार से भर सकता है। इकाई का अंक कितने प्रकार से भर सकता है? या तो 2 से, या 4 से, या 6 से। इसका मतलब इकाई का स्थान केवल 3 प्रकार से भर सकता है। देखो यहां पर लिख दें, अतः इकाई का अंक 3 प्रकार से भरा जा सकता है। इकाई का स्थान मतलब इकाई का ये वाला, इकाई का अंक ना लिखें बल्कि इकाई का स्थान लिख दें, है ना। इकाई का स्थान 3 प्रकार से भरा जा सकता है। तो यहां से देखो इसको 3 प्रकार से भरा जा सकता है। अब बात रही ये कि जो हमने यहां पर भर दिया उसका यहां भी पुनरावृत्ति की जा सकती है। यहां प्रश्न में क्या दिया गया है कि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। इसका मतलब आप ये 6 अंक है ना, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक हैं, और 6 अंक में से किसी भी अंक से इस स्थान को भरा जा सकता है। तो ये स्थान तो देखो 3 प्रकार से भर सकते हो, लेकिन दहाई का स्थान 6 प्रकार से भर सकता है। और फिर वही बात है कि यहां जो भी लिख दिया है कोई बात नहीं, यहां जो भी अंक भर गया है वो भी कोई बात नहीं, उन दोनों अंकों को यहां भी भरा जा सकता है। इसका मतलब सैकड़े का स्थान भी 6 प्रकार से ही भर सकता है। तो इकाई का स्थान 3 प्रकार से भर सकता है, दहाई का स्थान 6 प्रकार से भर सकता है, सैकड़े का स्थान भी 6 प्रकार से भर सकता है। तो हमने यहां पर आपको बताया कि इकाई का स्थान 3 प्रकार से भरा जा सकता है। तो अब यहां देखिए दहाई का स्थान कितने प्रकार से भर सकते हो। यहां लिखो दहाई का स्थान 6 प्रकार से, तथा सैकड़े का स्थान भी 6 प्रकार से भर सकते हैं, तथा सैकड़े का स्थान भी 6 प्रकार से भरा जा सकता है। तो अब बताइए कि ये स्थान 3 प्रकार से भर सकता है, ये दाही वाला 6 प्रकार से भर सकता है, सैकड़े वाला 6 प्रकार से भर सकता है, तब कुल 3 अंकीय सम संख्याएं कितनी बन सकती हैं। गणना के आधारभूत सिद्धांत से इनका तीनों को आपस में गुणा कर सकते हो। ये 3 प्रकार से, ये 6 प्रकार से, और ये सैकड़े का स्थान भी 6 प्रकार से भर सकते हैं। तो आपको 3 छंग 18 में 6 का और मल्टीप्लाई कर दो तो 8 48 है ना, 6 8 48 की 8 यहां लिख दें, और 6 एकम 6 4 10, मतलब 18 छक्का 108। ठीक है, 108 संख्याएं आपकी बन सकती हैं। ठीक, तो जो सम संख्याएं बनेंगी वो कितनी बन जाएंगी? 108 सम संख्याएं बन सकती हैं, 108। ठीक है, कोई डाउट? तो इस तरीके से देखो ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड कंप्लीट होता है। एक बार फिर से समझें, यहां पर प्रश्न कहता है कि आपकी 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, और उन 6 संख्याओं की मदद से 3 अंकीय सम संख्याएं बनानी हैं, और प्रश्न में शर्त भी दी गई है कि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। क्या कहा गया है? अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। तो यहां पर देखो ध्यान दें, एक हमने बताया कि आपको इकाई का स्थान, दहाई का स्थान, सैकड़ा का स्थान, 3 स्थानों को यहां पर फिलिंग करना है, क्योंकि 3 अंकीय सम संख्याएं बनानी है। तो 3 अंकीय संख्याएं बनानी है, इसलिए 3 स्थानों को फिलिंग करना है, और शर्त है ये कि सम बनानी है। तो इसका मतलब ये इकाई का स्थान सम अंक से भरना चाहिए, और सम अंक प्रश्न में दिए गए हैं 2 4 6, 2 4 6। अगर इकाई के स्थान पर 2 आ जाए, या 4 आ जाए, या 6 आ जाए, तो निश्चित रूप से इस स्थान को जब भर दोगे, यहां पर 2 से भरो, या 4 से भरो, या 6 से भर दो, तो जो भी संख्या बनेगी वो सम हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब इस अंक को 3 प्रकार से भर सकते हो। इस अंक को, इकाई वाले अंक को, कितने? देखो यही तो लिखा है, इकाई का स्थान 3 प्रकार से भरा जा सकता है, तो इसको तो हम 3 प्रकार से भर सकते हैं। इसके बाद रही बात दहाई की, तो दहाई का अंक 6 प्रकार से भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि जो इकाई पर स्थान पर जो अंक रख दिया गया है, उस अंक का भी हम यहां उपयोग फिर कर सकते हैं। अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है,
इसका मतलब ये जो कुल टोटल 6 अंक हैं, उन 6 अंकों में से किसी भी अंक से यहां पर ये स्थान भरा जा सकता है। 1 से भी भरा जा सकता है, या तो 2 से भर सकते हो, या 3 से भर सकते हो, या 4 से, या 5 से, या 6 से, किसी भी अंक से इस स्थान को भरा जा सकता है। तो ये दहाई वाला स्थान 6 प्रकार से भरा जा सकता है। बिल्कुल वही शर्त यहां भी है कि जो अंक यहां भर गए हैं उनका भी यहां पर प्रयोग कर सकते हो, उसकी पुनरावृत्ति की जा सकती है। इसका मतलब सैकड़े का स्थान भी 6 प्रकार से भरा जा सकता है। तो गणना के आधारभूत सिद्धांत से कुल जो संख्याएं बनेंगी वो कितनी बन जाएंगी? 3 × 6 × 6 अर्थात 108 संख्या। ठीक है, क्लियर बात है। नोट करें भाई क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, चलो इसको रब कर दें, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं? तो प्रथम 10 अक्षरों से हमें 4 अक्षरों के कोड बनाना है यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। देखो यहां पर पुनरावृत्ति किसी भी अक्षर की नहीं की जाती है, मतलब एक स्थान पर जो अक्षर आपने यूज किया है उसका हम बार बार उपयोग नहीं करेंगे, एक बार करेंगे केवल, ऐसा प्रश्न कहता है। क्वेश्चन नंबर देखो 3 है, यहां पर हमसे कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से 4 अंकीय 4 अक्षरों के कोड बनाने हैं। 4 अक्षरों के कोड बनाने हैं, जबकि किसी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती, ऐसा प्रश्न कहता है। ठीक है, ये प्रश्न आपका ये कहता है। तो अब हमें करना क्या है, देखो ध्यान दें, आपको क्या करना है कि 4 अक्षरों के कोड बनाने हैं। 10 अक्षरों की मदद से 4 अक्षरों के कोड बनाने हैं। देखो 4 अक्षर यहां पर ऐसे लिख दो। यहां पर देखो ध्यान दें, ये 10 अक्षरों से हमें इनको फिलिंग करना है। इसको तो हम निश्चित रूप से 10 प्रकार से भर सकते हो, भैया ए से भर दो, या बी से भर दो, या सी से भर दो, या डी से भर दो। मतलब 10 अक्षर दिए हैं, 10 अक्षरों में से किसी भी अक्षर की मदद से इस अंक को भरा जा सकता है, पहले वाले स्थान को भरा जा सकता है। तो जो कोड बनाया जाएगा उसको यहां पर जो पहला अक्षर आपको फिलिंग करना है वो 10 प्रकार से इसको भर सकते हो, है ना। इस वाले को कितने 10 प्रकार से। अब जो यहां पर अक्षर हमने यूज कर लिया उसका यहां यूज नहीं करना है, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। इसका मतलब ये स्थान 9 प्रकार से भर सकते हो। 9 ही बची भैया, यहां पर पहला यूज हो गया, इसके बाद 9 बची, तो 9 अक्षरों से इसको भरना है। मतलब जो बचे हुए 9 हैं उनसे इसको भरना है। इसका मतलब ये स्थान 9 प्रकार से भर सकते हैं। अब बात रही 2 यहां यूज हो गए, अब 8 बचे। तो अब चूंकि हमने बताया कि भैया पुनरावृत्ति करने नहीं है, तो 8 ही तो बचे। अब 8 से इस स्थान को भरना है, निश्चित रूप से इसको 8 प्रकार से भर सकते हैं। और शेष अब कितने 7 बचे, इसको 7 प्रकार से भर सकते हैं। सिंपल सी बात है। और गणना के आधारभूत सिद्धांत से क्या करना होता है, इनका सबका गुणा कर दें तो कोडों की संख्या निकल आएगी। कितने कोड बनाए जा सकते हैं, 4 अक्षरों के कितने कोड बनाए जा सकते हैं। तो आपको लिखना है प्रथम स्थान को 10 प्रकार से, दूसरे स्थान को 9 प्रकार से, तीसरे स्थान को 8 प्रकार से, तथा चौथे स्थान को 7 प्रकार से भरा जा सकता है। अतः कुल 4 अक्षरों
अक्षरों से बनाए गए कोडों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो आपको बताना है कुल 4 अक्षरों से बनाए गए कोडों की संख्या बराबर, गणना के आधारभूत सिद्धांत से हमें क्या करना होता है, इनका सबका गुणा कर दें, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7, और इस प्रकार से आपको देखो 10 तो ज्यों का त्यों लिखा रहने दें, और 9 अट्ठे यहां पर देखो कितना लिख दें, 9 का 8 में गुणा 72, और 7 का और मल्टीपल कर दें, 0 का गुणा 10 का गुणा मानी 0 बढ़ाएं, और 7 दूनी 14, और 7 सत्ते 49, और 1 50 लिखेंगे। यहां पर देखो 50 5040 कोड बनाए जा सकते हैं। कितने कोड बनाए जा सकते हैं? 5040 कोड तब बनाए जा सकते हैं जब किसी भी अक्षर को दोहराया ना जाए। ठीक है, क्लियर? चलो इसको नोट करें, फटाफट नोट करें। और अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए इसको रब कर देते हैं और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 क्वेश्चन आपका यह है कि देखो लिखा है 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं। टेलीफोन नंबर बनाना है ना, 0 से 9 मतलब पूरे 10 अंक हो गए। 10 अंकों की मदद से हमें 5 अंक के टेलीफोन नंबर बनाने हैं। देखो सारे सवाल हमने बताया एक जैसे हैं, थोड़ा मिक्सिंग करने की अपने आप में कोशिश करें। तो सवाल कहता है कि शर्त यहां पर है यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है। देखो यहां पर एक निश्चित सी बात है, आपने देखा होगा कि कोई भी कंपनी टेलीफोन नंबर बनाती है, जैसे अब तो इस समय मोबाइल नंबर की बात चल रही है, तो जब भी मोबाइल नंबर बनाए जाते हैं तो आपको जैसे एयरटेल वालों ने कह दिया कि भैया 987 है ना, ये आपके BSNL वालों ने कह दिया कि 94 करके ऐसे। तो मतलब उनके कुछ एक पहले वाले जो अक्षर होते हैं वो एकदम फिक्स कर लेते हैं, जिससे कि ये पता चल जाए कि भैया ये किस कंपनी का नंबर है ना। तो उसी हिसाब से अब तो हालांकि सब कुछ मिक्सिंग हो गया है, लेकिन पहले कभी जब टेलीफोन नंबर बनाए जाते थे तो इसी क्रम में बनाए जाते थे कि पहले वाला जो अक्षर था, जो अंक थे, वो फिक्स कर लिए जाते थे। तो यहां भी प्रश्न ऐसा ही कहता है कि 0 से, देखो प्रश्न नंबर है 4, यहां प्रश्न कहता है 0 से 9 तक, 0 से 9 तक मतलब 10 अंकों का उपयोग करना है। और यहां से जो टेलीफोन नंबर बनाने हैं वो 5 अंकों के बनाने हैं। कितने अंकों के बनाने हैं? 5 अंकों के। यहां देखो, यहां पर हम 5 अंक बना दें, 1 2 3 4 5। अब प्रश्न कहता है कि जो 5 अंकों के टेलीफोन नंबर बनाने हैं और 0 से 9 तक की संख्याएं अंक लेने हैं, 0 से 9 तक के अंक लेने हैं। प्रश्न में एक शर्त कही गई है कि पहला 6 लिखो, दूसरा 7 लिखो। 67 से तो सारे जो टेलीफोन नंबर बनते हैं वो सब 67 से प्रारंभ हो रहे हैं। तो मतलब 6-7 पे हमें बदलना नहीं, बदलना है तो केवल इन अंकों को बदलना है। तीन स्थानों को अदल बदल के कितने टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं, ऐसा प्रश्न कहता है। तो भैया बड़ी आराम से यहां पर देखो, हमने जो प्रश्न कहता है कि अंकों की पुनरावृत्ति, देखो क्या कहता है, एक बार फिर से देख लेते हैं। लिखा है कि कोई अंक एक से अधिक बार नहीं आता है। देखो शर्त कह दी गई है कि जो अंक एक बार एक जगह पर यूज हो जाए उसका हम दोबारा उपयोग नहीं करेंगे, एक से अधिक बार यूज नहीं करना है। तो भैया 6 यूज हो गया, 7 यूज हो गया, इसका मतलब अब हमें यहां पर 6-7 नहीं लिखना है ना, ऐसे ही तो है बात। तो शेष जो बचे, देखो ध्यान दें, 0 से 9 तक कुल कितने अंक हैं बताओ? कुल अंक बराबर 10 है, 10 है। ठीक है, जिसमें प्रथम दो स्थानों पर 6,7 रख दिए गए हैं। तब शेष कितने बचे? शेष अंक बचे, केवल शेष अंक बराबर यहां बचे 8। कितने बचे? शेष 8 अंक, देखो ध्यान दें, शेष 8 अंक को, 8 अंकों को ऐसे लिख दें, शेष 8 अंकों
को बचे हुए 3 स्थानों पर भरना है। 3 स्थानों पर भरना है। देखो ध्यान दें, ठीक है, ऐसे ही तो है भैया। हमारे पास 10 अंक थे, वहां से 3 अंक तो उसने प्रश्न में ही कह दिए गए कि यहां पर पहले अंक पे 6 लिखो, दूसरे वाले पे 7 लिखो। अब स्थान हमारे केवल ये 3 स्थान बचे, इनको अदल बदल के भरना है, इनको अदल बदल के भरना है। तो इस स्थान को कितने प्रकार से भर सकते हो? इस स्थान को 8 प्रकार से भर सकते हो भैया। 8 बचे, इसको 8 प्रकार से भर सकते हो भैया। 6 एक से भी भरा जा सकता है, 2 से भी, 3 से, अथवा 4 से, अथवा 5 से। 6 और 7 तो भरना ही है। 8 से भर सकते हो, 9 से भर सकते हो। तो कुल मिला के इस स्थान को 8 प्रकार से भरा जा सकता है। अब भैया 1 अंक यहां भर गया, अब 3 कम हो गए। अब कितने बचे? 10 में से 3 घट गए, 7 बचे भैया। तो इस अंक को, इस स्थान को 7 प्रकार से भर सकते हो। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से 4 कम हो गए, तो 10 में से 4 घटाओ, कितना बचेगा? 6। इस स्थान को 6 प्रकार से भर सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो आपको क्या करना है? देखो यहां पर लिखना है तीसरे स्थान, अतः तीसरे स्थान को 8 प्रकार से, चौथे स्थान को 7 प्रकार से, तथा पांचवें स्थान को 6 प्रकार से भरा जा सकता है। अतः कुल टेलीफोन नंबरों की संख्या, कुल टेलीफोन नंबरों की संख्या, टेलीफोन नंबरों की कितनी संख्या हो जाएगी? तो गणना के आधारभूत सिद्धांत से आपको कहना है 8 × 7 × 6। देखो यहां पर 8 × 7 × 6 भैया, इनको तो फिक्स कर दिया गया, बस केवल इन्हीं को अदल बदल के आपको लिखना है। तो इस स्थान को 8 प्रकार से, इस स्थान को 7 प्रकार से और इस स्थान को 6 प्रकार से अदल बदल के लिख सकते हैं। तब कुल टेलीफोन नंबरों की संख्या गणना के आधारभूत सिद्धांत से 8 × 7 × 6 अर्थात 8 7 56 यहां लिख दें, 6 का और गुणा कर दें, 6 छक्का 36 और 6 पंचे 30 और 3 33 आपको यहां लिखना है। 336 टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है भैया, इसको रब कर दें। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो 5वां प्रश्न क्या है? 5वां प्रश्न है आपके पास, ये है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कि एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं। परिणामों की संभव संख्या कितनी होगी? देखो ये तो बिल्कुल एकदम आसान है भैया। कभी भी आपने देखा होगा कि टॉस जब किया जाता है, कि सिक्के को ऐसे उछाल दिया जाता है, तो निश्चित रूप से ये तो हेड आएगा या टेल आएगा। 2 ही परिणाम प्राप्त होंगे, उसके ज्यादा नहीं, या तो टेल आएगा या हेड आएगा। ठीक है, तो सवाल आपका ये कहता है कि एक सिक्के को उछाला जाता है, तो उछालने पर क्या होता है? देखो आपसे कहता है कि एक सिक्का एक बार, पहली बार हम उछालें, वैसे 3 बार लिखा है, 3 बार, तो हम एक बार तो पहला एक, इसके बाद फिर उछालेंगे, इसके बाद फिर उछालेंगे, तब 3 बार उछाला माना जाएगा। तो एक बार सिक्के को जब उछाला जाएगा तो निश्चित रूप से हेड अथवा टेल आएगा। तो यहां पर 2 परिणाम संभव है। एक बार जब सिक्के को उछाला जाएगा तो हेड अथवा टेल अर्थात 2 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अब दूसरी बार फिर उछाला जा रहा है, तो यहां भी इस कंडीशन में भी आपके 2 परिणाम प्राप्त होंगे, हेड अथवा टेल। तीसरी बार फिर उछाला जा रहा है, वहां भी वही कंडीशन, हेड आएगा अथवा टेल आएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 3 बार उछालों में कुल परिणाम कितने प्राप्त हुए? तो आपको कहना है पहले उछाल में 2, दूसरे उछाल में 2 परिणाम और तीसरे उछाल में भी 2 परिणाम हैं। तो गणना के आधारभूत सिद्धांत से आपको कहना है कुल परिणामों की संख्या 2 × 2 × 2, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 परिणाम प्राप्त होंगे। सिंपल सी मौखिक सवाल था। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, जिसमें आपसे यहां कह रहा है कि एक सिक्के को
एक सिक्के को उछालने पर एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम बराबर कितने, 2 आपको लिखना है। कुल परिणाम कितने प्राप्त होंगे, 2, मतलब हेड या टेल, तो 2 परिणाम हो सकते हैं। दूसरी बार उछालने पर देखो कितना होगा, दूसरी बार उछालने पर भी 2 परिणाम प्राप्त होंगे। दूसरी उछाल पर परिणाम बराबर आपको यहां लिखना है, दूसरी उछाल पर परिणाम 2 मिलेंगे। और तीसरी उछालने पर भी आपको तीसरी बार उछालने पर भी 2 परिणाम प्राप्त होंगे। तीसरी बार उछालने पर प्राप्त परिणाम बराबर आपको लिखना है 2। ठीक, पहली बार उछाला तो सिक्के को उछाला तो कुल परिणाम 2 प्राप्त होंगे। दूसरी बार उछालने पर भी परिणाम 2 प्राप्त होंगे और तीसरी बार उछालने पर भी प्राप्त परिणामों की संख्या 2 ही होगी। तो कुल परिणाम तीनों उछालों पर, है ना, तीनों उछालों पर कुल परिणाम बराबर कितना, गणना के आधारभूत सिद्धांत से आपको लिखना है 2 × 2 × 2 अर्थात 8 परिणाम। 3 उछालों पर कितने परिणाम प्राप्त होंगे, 8 परिणाम प्राप्त होंगे। सिंपल सी बात, ठीक है, इसको भी नोट कर लो भैया, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, है ना। आगे आते हैं, बिल्कुल एकदम अंतिम प्रश्न है जो कि है प्रश्न संख्या 6। देखो इसको भी, चलो इसको रब कर दें और इसके बाद अंतिम प्रश्न देखते हैं, क्योंकि 6वां प्रश्न है। यहां देखो ये भी बिल्कुल सिंपल सा लिखा हुआ, क्या लिखा है, भिन्न भिन्न रंगों के झंडे दिए हुए हैं, भिन्न भिन्न रंगों के झंडे दिए हुए, इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं, यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। अरे भाई बहुत अच्छी बात है। 5 कुल झंडे कितने हैं, देखो ध्यान दें, ये है क्वेश्चन नंबर 6। कुल झंडे बराबर कितने हैं, 5। कुल झंडे कितने हैं, 5, भिन्न भिन्न रंगों के कुल 5 झंडे। ठीक है, कुल यहां लिख दें भिन्न भिन्न रंगों, ऐसा भी लिख दें, है ना, भिन्न भिन्न रंगों के कुल झंडे बराबर कितना लिख दें, 5 है। भिन्न भिन्न रंगों के कुल झंडे कितने हैं, 5। अच्छा, अब करना क्या है, यहां पर 5 झंडों की मदद से हमें अलग अलग संकेत बनाना है। यहां प्रश्न आपका कहता है कि कितने संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे, कितने झंडे, 2 झंडों की उपयोगिता है, मतलब 2 झंडे हमें जोड़ना है, एक के नीचे दूसरा, और एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता होती है, ऐसा प्रश्न कहता है। देखो इस प्रकार से झंडा बनाया गया, मेरी बात समझने की कोशिश करें। देखो इस प्रकार से कोई आपका ये झंडा बनाया गया है, एक और 2 कलर का आपका ये झंडा है। 2 कलर का, कितने कलर का है, यहां पर 2 कलर का झंडा है। तो भैया हमारे पास 5 कलर हैं, कितने कलर हैं, 5। यहां पर इस ऊपर वाले यहां पर खाने में 5 प्रकार से इसको किसी भी कलर से यहां पर इस जगह पे पहले वाले, है ना। अब यहां पर जो कलर हमने यूज कर लिया उसका उपयोग यहां करना नहीं है, अलग कलर का बनाना है। अगर वही ये कर दोगे तो भिन्न भिन्न कलर कहां रह गए, फिर तो एक ही कलर हो जाए। तो जो कलर यहां पर इस जगह पर हमने यूज कर लिया उसका यहां यूज नहीं करना है। इसका मतलब ये वाला जो नीचे वाला इतना पोर्शन अगर बनाना है दूसरे कलर से तो वो 4 प्रकार से बना सकते हो। भैया यहां पर हमें कुल मिला के कितने 5 कलर दिए गए हैं अलग अलग। तो यहां पर इसको 5 से भर दो तो इसको 4 से भरोगे, और अगर इसको 5 से भर दो तो इसको 4 से भरोगे। अगर एक ही रंग से कर दोगे तो झंडा कोई अलग अलग कलर का नहीं रहेगा ना, यही तो बात है। मतलब हमें अलग अलग कलर का ये संकेत बनाना है, झंडा ऐसा बनाना है जो इसके संकेत में ये अलग हो, ये अलग हो, मतलब अलग अलग कलर, ऐसा ही तो कह रहा है। तो यहां पर आपको लिखना है प्रथम स्थान, झंडे का प्रथम स्थान, जो झंडों को 2 स्थान में बांट दिया है ना। तो यहां लिख दें झंडे का प्रथम स्थान,
झंडे का प्रथम स्थान को भरने के प्रकार बराबर कितना लिखोगे? 5 प्रकार से भर सकते हो, है ना। झंडे में प्रथम स्थान को 5 प्रकार से भर सकते हो। अच्छा, तथा दूसरे स्थान को शेष 4 रंग के प्रयोग से 4 प्रकार से भर सकते हो। 4 प्रकार से भर सकते हो। अतः गणना के आधार सिद्धांत से, गणना के सिद्धांत से क्या हो जाएगा? अरे भाई लिख जाओ सही से भैया, सिद्धांत से। गणना के सिद्धांत से आपको क्या करना है? कुल झंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल संकेतों की संख्या कितनी हो जाएगी, जो भी प्रश्न में पूछा जाए वही लिखना है आपको। झंडों की कुल संख्या कितनी बन जाएगी, भिन्न भिन्न संकेत के झंडे बनेंगे, उनकी संख्या कितनी होगी, तो आपको लिखना है 5 × 4। ठीक है, 20 प्रकार के ये झंडे आपके बन सकते हैं, अलग अलग संकेत। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 6वां, जो कि इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, तो बच्चों बड़े आराम से इनको सारे प्रश्न कंप्लीट करना है आपको। शेष आगे अब आपकी एक्सरसाइज आएगी 7.2, जिसमें आपको कुछ देखो यहां भी अगली वाली जो एक्सरसाइज है 7.2, और इस एक्सरसाइज में भी आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन मतलब क्रमचय और संचय से कुछ इसका भाग मतलब क्रमचय और संचय का यहां पर उपयोग यहां भी नहीं करना है एक्सरसाइज 7.2 में, बल्कि हमें फैक्टोरियल क्रम गुणन जिसको कहते हैं, ये भी हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको इसका बेसिक पढ़ाया है कि इंट्रोडक्शन आपको जैसे फैक्टोरियल n लिखा है तो इसको कैसे लिखोगे, फैक्टोरियल 5 लिखा है तो इसको कैसे प्रसारित करोगे, इसकी वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या होती है, इस प्रकार से, है ना। फैक्टोरियल n बराबर क्या हमने बताया n इंटू फैक्टोरियल n-1। फैक्टोरियल 5 को क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 5 को लिखोगे 5 इंटू फैक्टोरियल 4, और आगे बढ़ा सकते हो इसको, ऐसा नहीं है कि 4 तक यहां छोड़ सकते हो, इसी प्रकार इसको भी आगे बढ़ा सकते हो। देखो यहां पर एक बार फिर से समझ लो, फैक्टोरियल n बराबर आपको लिखना है n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, मतलब ये गुणनखंड तब तक घटाते हुए क्रम में आपको लिखना है जब तक कि 1 ना आ जाए। यहां पर 1 होगा, इससे पहले इधर 2 होगा, इधर 3 होगा, मतलब ये गुणनखंड जैसे 4 है तो यहां पर 3, 3 है तो यहां पर 2, 2 है तो यहां पर 1, इस प्रकार से आपको लिखना होगा, है ना। इसी का उपयोग फैक्टोरियल 5 बराबर अगर करोगे तो फैक्टोरियल 5 बराबर 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इस प्रकार से आपको लिखना है ना। ये सारी बातें बेसिक वीडियो में हमने आपको कंप्लीट करवा दी हैं। ठीक है, उसको भी आप बेसिक वीडियो से मतलब पहले वाली वीडियो से कंप्लीट कर लें। ठीक है, और इसके बाद एक्सरसाइज 7.2 के सारे प्रश्नों को अगले वाली वीडियो में आपको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।